समिति रह के आप क्या किए? क्यों आपको लोग चुना? नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7 चुनावी चर्चा कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हैं सविता देवी के पति बाबा कमलेश गिरी जी। आइए इनसे हम चुनावी चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यदि ये आते हैं तो क्या करेंगे। बाबा जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको लोग वोट क्यों करें? काहे कि बहुत सारे लोग अभी चुनाव में फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन आप ही को क्यों लोग चुने? सुनिए, हम अपने पंचायत के अंदर गांव में हर भाई से हम मिलते हैं तो यही बात कहते हैं कि देखिए, जितना लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो आप लोगों को हजम करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक कमलेश गिरी ऐसा आदमी है कि आप लोगों के चौकीदारी करने के लिए हम वोट मांगने आप लोगों के दरवाजे पर हम आए हैं। इसलिए कि पहले हम बीडीसी थे इस पंचायत का, तो हम बीडीसी थे तो इस पंचायत समिति खरीदारी बिक्रीदारी वाला पोस्ट है, तो उसमें भी हम नहीं बिकाए, खरा उतरे। और हम गेहूँ भी उठान कर करके अपना पंचायत में लाए थे तो घट गया, तो हम बेरी अपना खोल करके पंचायत के लोगों को दिए हैं। आज भी 1 रुपया किसी से दलाली नहीं लिए हैं। 2 रुपया हम अपना किसी में बाज जाते हैं, लेकिन हम उनका 2 रुपया हजम करने का तो कोशिश नहीं आप करते। पंचायत समिति में आप जीत चुके हैं, आप रह चुके हैं सदस्य उसका, तो उसमें तो कुछ खास कमी नहीं है नहीं, क्या कि एक बार तो खरीद बिक्री होता है। तो आप पंचायत समिति छोड़ करके मुखिया में आए हैं करोड़पति बनने के लिए, क्या कि करोड़पति आज मुखिया लोग बन रहा है। तो समिति में जब हम 1 रुपया वो बिकाऊ पोस्ट में हम नहीं कमाए, अपना हम नुकसान कर दिए, तो ये पंचायत समिति में तो हम मुखिया में तो हम प्रण ठोकते हैं कि मुखिया, हम ऐसा मुखिया इस पंचायत के अंदर बनेंगे कि अपना पंचायत छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे। सब कोई ले रहा है 25,000 इंदिरा आवास का, तो आप लीजिएगा 30,000। सुनिए, ये तो 30,000 और 20,000 का ये तो पहचान हो ही रहा है। तो हम तो अपना पहचान पहले दे दिए हैं। उस पहचान पर अपना पहचान दे रहे हैं कि हम ही एक व्यक्ति हैं कि सही ढंग से सब किसी को हक हिस्सा सरकार के हम दिलवा सकते हैं। तो जब आप आइएगा तो क्या जनता को नल का पानी मिलेगा कि वो हवा ही रहेगा? हमारे रीजन में 24 घंटा में 24 घंटा कंटिन्यू रहेगा। तो पानी बहेगा कहाँ? उसी लिए नाला ना चाहिए। नाला होगा, नाला बनेगा। वही तो नहीं हुआ है। पहले सुनिए, हमारे रीजन में क्या होगा, पंचायत के अंदर का पानी का निकास हो जाएगा, गांव का विकास हो जाएगा। तो हमारे रीजन में तो पहले पानी का निकास होगा, तो विकास कहाँ बाकी रह जाएगा? विकास कहाँ पूछ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, विकास का पानी निकास होगा तो विकास होगा, लेकिन क्या यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है? सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं है, वैसा ढंग का लोग नहीं था, नहीं बन पाया। हमारे रीजन में तो कहीं होगा, चाहे नहीं इस पंचायत के अंदर होगा तो भी होगा, तब भी होगा। और डॉक्टर बैठेगा, खाली हॉस्पिटल बनेगा। अब सुन लीजिए, हमारे रीजन में स्कूल से लेकर के जितने कर्मचारी अपने अपने विभाग में जहाँ जहाँ लोग हैं कादर में है, वो सब अपना लोग डिप्टी करेगा। और कृषि के लिए आप क्या कीजिएगा? मानते हैं नल जल बनवा दीजिएगा, पीसीसी बनवा दीजिएगा, नाला बनवाइएगा। कभी धान का जब सीजन आता है तो दह जाता है, तो कभी सूखिए जाता है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? इसके लिए क्या करेंगे? तो ईश्वर को हम अपना बस में तो नहीं कर लेंगे। स्टेट बोरिंग होता है, क्या क्या होता है ना, ये सब होगा। ये तो सब होगा, ये तो सब विकास का जो काम होगा ये सब होगा। अब ईश्वर का, अब हम लोगों को अभी बुला रहे हैं 5 मिनट में नहीं रखे, तो इसका जवाब अब कौन देगा? सुथरा होगा, बिना घूस घास के होगा सब। बेगा घूस। आप पंचायत में कर्मचारी ग्राम सेवक बैठेंगे क्या? आगे नहीं बैठेंगे? हमारे रीजन में पंचायत सेवक हैं तो पंचायत सेवक रहेंगे, रक्सौल सेवक नहीं रहेंगे। जो अपना जहाँ है डिप्टी पर, उसको वहाँ जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम समिति भी थे तो हमारे 6-7 का गेहूँ यहाँ का मुखिया
सुरेश दास से यहाँ के दबंग लोग नहीं उठान हमारे दोनों वार्ड का लोगों को करने देता था लोग, लेकिन जब हम बंटवाए तो वहाँ ना मुखिया गया ना उनका चमचा बेलचा गया, खजाना खाली करा दिए। सारा मुखिया लोग करोड़पति हो गया है आजकल लगभग, कोई कोई नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या उन लोगों से आप लड़ पाइएगा, जीत पाइएगा, तो पैसा खर्च उतना कर पाइएगा? अब सुनिए, आज उसी आदमी का पैसा खर्च हो रहा है कि किसी न किसी तरह से अपना लोगों को लूटा है, उसी लोगों को पैसा खर्च हो रहा है। हमारा तो कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है। 150-200 हरदम हमारे साथ लोग घूम रहा है। चंदे मिल रहा है आपको? चंदे बुझिए, लोग अपना खा रहा है, वो दे रहा है तो चंदे ना है। बाबा जात है, पंडित जी जात है ना, तो वो लोग सोच रहा है कि यहाँ वोट देंगे तो यहाँ 1 रुपया दर दलाली नहीं होगा। आज जो आदमी इस पैसा आपके बदौलत में वोट ले रहा है वो हम लोगों को भी हजम कर जाएगा। गिरी बाबा, आजकल जो मुखिया जीत रहा है, लोग क्या करता है, दलालवा सब हाईजेक कर लेता है, मुट्ठी में ले लेता है, और जैसे वो दलालवा कहता है ना वैसा ही करते हैं लोग। तो आप में क्या होने वाला है? यही तो जान करके हमारे गांव के गरीब तबका को जानता, ये बुझ करके दे रहा है कि कमलेश गिरी के पास किसी को रंगदारी नहीं चलेगा। वो ईमानदार का खुद रंगदार है, तो वहाँ किसका चलेगा? सबसे बड़ा हथियार है आपके पास ईमानदारी। ईमानदारी। आज तक आप गांव में हर आदमी से पता कर लीजिए कि कमलेश गिरी आपको 1 रुपया खाए हैं, कहीं लबराई। अच्छा कमलेश जी, एक हम और बात करना चाहेंगे। पंचायती चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो या पैक्स हो, कोई भी चुनाव हो, जातीय समीकरण चलता है। तो अब हम पांडे हैं तो हमारा भी जाति बहुत कमे रहता है, आप गिरी जी हैं तो आप भी कमे रहते हैं। तो यदि जाति समीकरण होगा तो आप कहाँ जाइएगा? तो ना घर करिएगा ना घाट कर। तो अब सुनिए, हम लोग यहाँ 10 घर हैं, 10 घर में 5 घर हमारा खिलाफ है, 5 घर मेरा साथ है। यहाँ जादव जी लोग पूछते हैं कि इतना जादव है तो उसमें आधा कमलेश गिरी रहते हैं, समझे। यहाँ बाबू साहब लोग बुझ रहे हैं कि हम लोग इतना बाबू साहब हैं, उसमें आधा लोग कमलेश गिरी के साथ हैं। तो हमारे साथ कोई ऐसा जात नहीं है कि हमारे साथ नहीं है। इसका मतलब हर एक जाति में से आपको मिल रहा है? हर जाति का वोट हमारे साथ है। जाति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जाति धर्म का कोई मुद्दा नहीं। आप जा करके जादव से पूछ लीजिए, राजपूत से पूछ लीजिए, चमार भाई लोग से पूछ लीजिए, राम भाई लोग से पूछ लीजिए, दर्जी भाई लोग से, मियाँ शेख भाई, ततवा, डोम, यहाँ सबसे डोम है ना, जा करके डोमे से पूछ लीजिए कि किसको वोट दीजिएगा। नहीं, कुछ जगह घूमे थे तो आपका भी नाम आ रहा था, उनका भी नाम आ रहा था, लोग कह रहा था नहीं विकास किए हैं, कोई कहता नहीं विकास नहीं किया है। तो देखिए वो तो लोग कह रहा है, तो अब जो कह रहा है उसी को मानिए। अब लोगों का बात को हम कैसे गलत काट देंगे? जो जैसा करेगा वैसा तो पैबे करेगा, ये तो कर्म भूमि है। अच्छा, अंत में आप अपना पंचायत के जनता को आप क्या कहना चाहिए, उनसे आप क्या अपील कीजिएगा? हम यही बात कहेंगे कि हमारे कैरम बोर्ड पर सब भाई, ब्लैक बोर्ड पर कटिंग करिए, उसको काट दीजिए पहले। आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहेंगे कि हमारे ब्लैक बोर्ड पर भारी से भारी समझदारी समझ करके अपना धरोहर को ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार यहाँ से जीत करके आज सब किसी को सेवा करके मौका मिले। कहने का मतलब है आपका कि एक बार हमको मौका दिया जाए, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, न जाति न धर्म न मैंने कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, और हमको एक बार मौका दीजिए, हम बहुत अच्छा काम करेंगे। क्या यही ना कहना है? यही पहले भी मेरा विश्वास का कुछ लक्ष्य है, यही विश्वास लेकर के मैं कह रहा हूँ। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ यहाँ पे आइए, कुछ यहाँ पे जनता जनार्दन बैठे हुए हैं, अब इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार गिरी जी आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या लगता है, गिरी जी आने वाले हैं क्या? हाँ, गिरी जी तो बिल्कुल आने वाले हैं। क्या है? आएंगे इसलिए कि इनके पास सबसे ईमानदारी एक बड़ा हथियार है, और सबको ये दिखा चुके हैं जे हम ईमानदार हैं, तो क्या किए हुए हैं, इनके रीजन में क्या हुआ है। आपका नाम क्या है? हम राजू सिंह।
राजू सिंह जी अब राजपूत जाति से राजपूत जाति से आते हैं। से आते हैं 4 घर 5 घर होबे करेंगे और 5 घर होंगे तो 5 को पार्टी होगा तो कैसे जीत पाएंगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ज्यादातर जातिवाद चलता है। अरे जाति राजपूत जाति की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं हमारे परसौना पंचायत की, हम अदर पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोई राजपूत का यूनिटी नहीं है। यहाँ 4 भागों में राजपूत जाति बट चुका है। यहाँ इन लोगों से अदर बैकवर्ड जो है वो लोग उनके अंदर यूनिटी है, लेकिन हमारे राजपूत जाति में यूनिटी नहीं है। इसलिए कोई राजपूत जाति का यूनिटी नहीं है। जो लोग है जहाँ है 4 भागों में बटा हुआ है। आज पूरा आधा भाग कमलेश जी के साथ भी खड़ा है। क्यों खड़ा है? ईमानदार है। ईमानदार है, ईमानदारी ही मुद्दा बता रहे हैं लोग। चाचा का लगता आम कहीं है के ईमानदारी नहीं, जगत बाबे वाला पंचायत में नहीं है कोई नहीं है। क्या लगता है जी इनके पास एक यही एक ऐसा चीज है, ईमानदारी इनको पास है कि इन्हीं को जैसे सारी हम लोग गरीब जितना पार्टी आम जानता हम लोग सब इनको मदद कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ ऐसे ईमानदार आदमी गांव में नहीं थे। गांव में कोई होगा तो बता दे। लागत तक गिरी बाबा का कि जितावा का बाकी केंगे जितावा का बा हां जितावा का बा देखो रे जिताला से जीत जाइयो होता ना जितावा ला काबू बा गरीब का ये थी मसीहा होता ना जीतावा गरीब के मसीहा हुवन का लगता कहाँ मने मुखिया जी जीतल बांध कथी कर दिला बा, घर ना द्वार बनल बा, ना इंदर नवास मिलल ना कुछ। गिरी जी जीते तो बन जाई। हाँ गिर जी विश्वास बा विश्वास बा। आई कुछ लोग एने बैठल बा वो लोग सब चर्चा करम का लगता है? बस सबकी बार ईमानदारी, बहुत ईमानदार है यहाँ ईमानदारी आ तो ईमानदार के बारी ईमानदार आदमी है, उनको वोट देना जरूरी है। हाँ उनको वोट देना जरूरी है। हाँ उनको भेंट देना केकरा के कमलेश गिरी के। कमलेश गिरी हाँ एक बार जीते हुए प्रत्याशी है, विकास किए हैं, इसका विश्वास है जनता के पास। ईमानदारी है। हमनी क्या गरीब के बहुत सहारा करी ले। हाँ बहुत सहारा कोई बानी या करी ले। हाँ बोलवा के भी पूछबो करी ले जे हो तहनी के लखा के बारह लनी हमरा लगे आवल लनी कोनो घर कुछो घटे तो हमरा से ले लनी हम देबा से अपन दे मैंने मुझे लनी मत है ऐसा मुखिया सरपंच गांव में रह के का करी हमरा लगे तहनी के दिक्कत होकर है वो क्या लगता चाचा? हमरा ठीक लगता है ऐसे जी बैठल डरा के डर ना डरा के थोड़े हमरा कहे के बा हमने के डर कोई के नहीं के ना। हमने जे बात से इनका के वोट देवे के हमने कोशिश करता नहीं सा कि यहाँ के ईमानदार बानी, यहाँ के एक बेर रह चुकल बानी समिति में, बढ़िया काम कैले बानी यहाँ के, तो हमने चाहते हैं सब मुखिया में ले आओ के। अब की बारी ईमानदारी यही अब किरवा ईमानदारी आ गिरी जी के बाबारी सारे लोग के ये का नाम बा कि अब की ये नारा बा कि अब की ईमानदारी अब की बा गिरी जी के बारी। ये तमाम खबर के साथ हम भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 सहयोगी पत्रकार इरफान आलम के साथ तपसी परसौना पंचायत रक्सौल।